श्याम पाटील रेवा जगत न्यूज मध्ये आपले स्वागत करत आहे कि जो आज समाज एकजुट होकर जो अपना सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत को प्रणीत भारतीय संस्कृति में किया है, इसलिए अभी हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज ने कहा कि धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और धर्म सत्ता का समावेश राज सत्ता के साथ होने पर जिस प्रकार हमारे आचार्यों ने इस भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार हमारी संस्कृति का मार्गदर्शन और सत्ता के ऊपर धार्मिक मार्गदर्शन हमारे आचार्यों ने जगत गुरु ने किया है। यही भारत की मर्यादा है। उस धर्म सत्ता को स्थापित करने का काम हमारे मनीषियों ने ऋषियों ने किया है। आज जितने महापुरुष बैठे हैं वो सभी भी चाहे से राज सत्ता हो और चाहे से धर्म सत्ता के पूरक को उसको स्थापित करने का, राम की संस्कृति को हम लोग मानते हैं, उसे स्थापित करने का कार्य किया है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी अपनी बातों को प्रणीत कर देते हैं जो भारतीय संस्कृति में विघटन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये भारतीय सभ्य समाज, चाहे से राजनीतिक समाज हो चाहे से हमारा धार्मिक समाज हो, वो सब जानते हैं कि ये राम की संस्कृति है, उसी को अपन लोगों को मानना है, उसे ही अपने जीवन में उतारना है। हमें हमारे अखिल भारतीय संघ समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सप्तम कुबेराचार्य परम पूज्य स्वामी श्री अविचल दास जी भव्य और दिव्य समरसता महाकुंभ के इस सत्र के अध्यक्ष परम वंदनीय जगत गुरु शंकर परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। उपस्थित आज की सभा के परमाध्यक्ष निर्मल पीठाधिपति हमारे स्वामी जी, मैं तो बच्चा हूँ उनके, ये भी हम तो जगत गुरु इनको मानता हूँ। और हमारे रामानंदाचार्य स्वामी जगत गुरु जी महाराज प्रेरणा पिठौर और हमारे परम आत्मीय और कहें तो हमारे समाज के गौरव सभी के अध्यक्ष हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान विराजमान है। हमारे कुबेर क्या कहें, कुबेर पीठाधीश्वर जी हैं, मैं तो इनको भी जगत गुरु मानता देता हूँ। पीठाधीश्वर मैं उसे कोई विद्वान नहीं, कोई कवि नहीं, जो मेरा नाम है फुल्लोल बिहारी नाम है। और मैं सनातन धर्म को समझिए, अखिल भारतीय चार संप्रदाय समझिए, हिंदू तो मैं उसके कोई महंत नहीं हूँ, मैं तो केवल धारूदार हूँ, धारूदार की। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज के महाकुंभ, सामाजिक समरसता का ये महाकुंभ में की अध्यक्षता परम पूजनीय शंकराचार्य जी,
एवं निर्मल पीठाधीश्वर ज्ञानदेव जी महाराज एवं कुबेराचार्य अविचलदास जी महाराज एवं पिराना पीठ के सनातन सभ्यता एवं संस्कृति में वर्तमान के गादीपति जगत गुरु ज्ञानदेव जी महाराज, हमारे चतुर संप्रदाय के फूलडोल जी महाराज एवं इस संत समागम में और आप यहां बैठने वाले सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदी में सुनेंगे कि मराठी में सुनेंगे? हिंदी। अब मराठी आती है तो मैं इसलिए पूछा कि मराठी में सुनना चाहते हैं कि हिंदी में? समय में अधिक हो गया है। आज सामाजिक समरसता में जो संतों का समागम है, महामंडलेश्वर जनार्दन स्वामी जी के प्रयास से जिस भगीरथी को अवतीर्ण किया है, इस सामाजिक समरसता से जिन्होंने प्रचुर मात्रा से अपने अथक प्रयासों से हॉस्पिटल से लेकर सामाजिक बोध देने का प्रयास किए, तो आप यहां ही इस प्रांगण में पंचकर्म के लिए हॉस्पिटल बना है। लेकिन संत शब्द की व्याख्या ही ये है, स मानी सत्य, त मानी तत्व। संत शब्द के ऊपर एक बिंदी आती है, उसका नाम है अनंत, अर्थात सत्य की और तत्व की अवधारणा कर अनंत के ओर ले जाते हैं, उन्हीं का नाम है संत। और आज हम देखते हैं कि यह पंचकर्म का जिससे चिकित्सा होगी, और इस महाकुंभ का नाम है सामाजिक समरसता। तो संत उस चिकित्सालय में आरोग्य की चिकित्सा होगी, मगर संत ने आज समाज की चिकित्सा का प्रयास किया, और उस चिकित्सा का नाम है सामाजिक समरसता। ये कितना बड़ा प्रयास है कि ये समाज के लिए चिकित्सा है, जाति सनातन धर्म में जातिवाद नहीं है। यहां मानुभाव सभी माता और पिता तुल्य बैठे हुए और मित्र सभी बैठे हैं। आज हमारे यहाँ का सबसे शुभ कार्य क्या होता है? विवाह। और विवाह में हर घटक लगता है, ब्राह्मण से लेकर तो अंतिम छोर तक व्यक्ति चाहिए। जब शुभता के कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व काल में वैज्ञानिक अगर तथ्य दिया जाए तो पूर्व काल में धर्म संविधान था, आज वर्तमान में भारतीय संविधान है। जब हमारे आचार्य धार्मिक संविधानों से समाज में स्थापन करते थे, पूर्व काल में कई प्रकार की बीमारियां आती थी, प्लेग आता था, महामारी आती थी, अनेक प्रकार की बीमारियां थी। उस काल में आयुर्वेदिक था, एलोपैथी नहीं थी। समाज का संरक्षण रक्षण करने के लिए
इसी आचार्य और महामनीषियों ने जैसे चरक संहिता, रसायन शास्त्र, जिसके माध्यम से समाज को संवर्धन करने के लिए कहा कि आप छूइए मत, और सामाजिकता में छूत ही है ना, छूत को ही हम मानते हैं ना। और ये छूत का प्रवेश कहां से हुआ? अभी थोड़े दिन पूर्व में एक भयावह करने वाली महाबीमारी अभी भी वर्तमान में आ रही है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। और इस भारत के पढ़े लिखे लोगों ने से लेकर तो सरकार तक, तो डॉक्टर तक, उन्होंने ये कहा था 6 फुट की दूरी और मास्क है जरूरी। तो उस समय में धार्मिक संविधान था, और धार्मिक संविधान में समाज में नियम लगाए जाते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, या जितने भी हमारी माताएं बैठी है, पिता तुल्य और मित्र, युवतियां सभी बैठी है, सनातन धर्म में कभी अस्पृश्यतावाद किया ही नहीं। सामाजिक समरसता के समता मूर्ति भगवतपाद रामानंदाचार्य, जिन्होंने इस भारतवर्ष में सबसे पहला एक नारा लगाया था, और उस नारे का नाम था जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे हरि का होय। पर आज भी जाति पाति कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उस समय की ये विडंबना है। जैसे हमारे चरित्र को दुष्चरित्र करने के लिए आताताइयों द्वारा धर्मशास्त्र को भी बदलाया गया है। जैसे द्रौपदी का चरित्र लीजिए, किसी चरित्र में 5 पुरुष हो सकते हैं, लेकिन हमारी हिंदू सनातन परंपरा रही है कि जब तक बड़े पुत्र का ब्याह नहीं हो, तब तक घर में शादी नहीं होती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का महिला आयोग के पहले अध्यक्ष थे सत्यभामा जी, महिला आयोग की पहली अध्यक्षा थी कि 16 सहस्त्र नारियों को नरकासुर नामक राक्षस ने आधीन कर लिया था, और उस उत्पीड़ना से भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने मुक्त किया था। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में और माता सत्यभामा के बारे में ये कोई नहीं बताता, जिन्होंने मुक्त किया था। और वो जो पर आधीन स्त्रियां हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण अधिपति थे, लेकिन अधिपति थे, निधर्मियों ने पति कर दिया। निधर्मियों ने पति कर दिया, मतलब हमारे धर्मशास्त्रों में भी कई बार आज हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका आधिपत्य के शासन के नीचे समस्त जगत चलता है, आज कई बार हम सामाजिक समरसता देखते हैं कि जातियों से हम बिखर गए हैं, लेकिन जातियों से बिखरना नहीं चाहिए। संसार का सबसे छोटा सा जीव क्या है? सबसे छोटा सा जीव है चींटी। उससे क्या हमें सीख मिलती है? एकत्रित रहने का। और जब वो किसी भी आपत्तियों में आते हैं तो चिड़िया कैसे एकत्रित होती है, तो उससे हमें सबक क्या मिलता है? संगठन शक्ति कलियुग है।
और इसी प्रकार जातियों में हम छोटे 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 जीव बिल्कुल चींटियों के समान बिखर गए हैं, लेकिन किसी दिन ये छोटी सी चींटी इतने बड़े दिमाग को बनाती है, और जब भी कोई आपदा आती है तो वो आपदा से संगठन होके लड़ती है। और आज वर्तमान में हम देखते हैं हम स्टैंडर्ड के पीछे दौड़ रहे हैं। आपने कभी एक कथा सुनी होगी, एक खरगोश था और एक कछुआ था, और कछुआ धीमे धीमे चलता है और खरगोश दौड़ता है। आज वर्तमान में हम वो खरगोश के समान हो गए हैं कि हम आज के आधुनिक पद्धति के प्रति वो खरगोश के समान हम दौड़ रहे हैं, और हमारे सभ्यता एवं संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कछुए के समान चलेगा वह अपने सभ्यता एवं संस्कृति को भी लेके चलेगा। तो आप उस कछुए के भांति बनिए। और हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन स्वामी जी ने ये चिकित्सा है सामाजिक, ये सनातन सभ्यता संस्कृति की एक चिकित्सालय खोला है कि आज भारतवर्ष से मंचों पर जितने बैठे हैं ये सब डॉक्टर है। बोला ये सब डॉक्टर है। वो डॉक्टर हमारे को बुखार खांसी आई उसका इलाज करते हैं, और ये सब मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सभ्यता एवं संस्कृति का इलाज करते हैं और समाज को स्वस्थ करते हैं। और ये अहम भूमिका संतों की रहती है। और अधिक न समय लेते हुए संक्षिप्त चार पंक्तियों में कहूंगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। उग रही लालिमा केशर रंग की, देखिए भगवे रंग की, देखिए भगवे रंग की, देखिए भगवे रंग की। अर्थ है, धर्म है, कर्म है, मोक्ष है, और यही तो सनातन हिंदू धर्म है। धर्म है, धर्म है, धर्म है, धर्म है, धर्म है। जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। आदि है, अनादि है, आदि है, अनादि है, सभ्यता का पुरोधा है, उगरा सूरज और आज भी हिमालय इसकी गवाह है। यही तो सनातन हिंदू धर्म है। धर्म है, धर्म है, धर्म है, धर्म है। लेकिन फुलडोल दास जी महाराज जी ने सिंह की व्याख्या की थी। गौ को गौ कहते हैं, हिंदू गौ है, सभ्यता एवं संस्कृति का महाकुंभ है। हिंदू गौ है, सभ्यता एवं संस्कृति का महाकुंभ है। आज स्वामी जनार्दन जी के द्वारा ये फैजपुर में बड़ौदा गांव में ये महाकुंभ है कि जिसमें सभी सनातनी एक विचारधाराओं के साथ में बैठे हैं। स्वामी जी ने कल एक बात और कही थी कि इस गांव को अलग अलग भांति से चोर चोर ये कहते थे, और मेरी जरूरत यह है। आज सामाजिक सभ्यता एवं संस्कृति के लिए 5 चीजों की जरूरत है। चंद्र बुद्धि स्तंभ,
शिक्षा सशक्तिकरण, मतलब अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति। और यही स्वामी जनार्दन महाराज जी ने दी है कि जिस क्षेत्र में अज्ञान है और अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिया है। और मैं अल्प समय की ओर चलते हुए आज इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे सभ्यता संस्कृति में हमारे अखिल भारतीय संत समिति के आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज जी ने कहा मैनेजमेंट, तो आज इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हिंदू टेंपल मैनेजमेंट। आज समाज में इतनी जरूरत है हिंदू टेंपल मैनेजमेंट। अगर उसे हिंदू ना लगाए तो भी चलेगा, लेकिन टेंपल मैनेजमेंट। आज कई ट्रस्टी होते हैं, कई बातें होती हैं, लेकिन इस टेंपल मैनेजमेंट आ जाएगा तो हमारे संस्था में एक सभ्य संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति मिलेगा, सामाजिक संस्कृति के लिए उत्थान होगा। और हिंदू में जैसे वर्तमान में हम देखते कि शादी मैनेजमेंट आ गया, विवाह मैनेजमेंट आ गया, तो क्या टेंपल मैनेजमेंट आने की आज जरूरी नहीं है? नाना प्रकार के आताताई हम पर उंगलियां उठाते हैं। जब हमारा प्रैक्टिस ही मैनेजमेंट से पक्का हो जाएगा तो हमारा सनातन सभ्यता एवं संस्कृति की ध्वजा भी ऊंची हो जाएगी। और अंतिम कड़ी में चलते हुए जय श्री राम। सदा भव्य और दिव्य समरसता महाकुंभ के इस सत्र के अध्यक्ष परम वंदनीय जगत गुरु शंकर, जय जय श्री राम। तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया जह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दो बार भगवान का नाम लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, धर्म की आवाज कम आ रही। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के
काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। हमारे श्री महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी ने समरसता महाकुंभ का आयोजन किया है। हमारी प्राचीन परंपरा रही है सुशैव सताके चे पंडिता समदर्शिना। कुतिया हो, सपच हो, शपाक करने वाला है, इन सब में पंडित लोग समदर्शन करते हैं, विद्वान लोग समदर्शन करते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य ने भी अद्वैत का सिद्धांत व्यक्त करते हुए कहा सर्वम खलुदं ब्रह्म। जीव मात्र ब्रह्म का स्वरूप है। पर भाई समदर्शन हो सकता है, समवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा संवर्तन होता तब हमको ऊपर क्यों बैठा? महात्माओं की श्रेणी बैठी ऊपर क्यों बैठा गया? जहां आप बैठे हैं मुझको बैठना चाहिए, तब समवर्तन होगा। समदर्शन की व्याख्या करने के लिए आप इन महापुरुषों के ऊपर बैठाए हो। आपकी बात ये पुष्ट कर रहे हैं। तो समदर्शन होता है, समवर्तन नहीं होता। भगवत्पाद शंकराचार्य ने भी कहा है भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करेचित् अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। भावना से सब अद्वैत है, सब ब्रह्म है, लेकिन क्रिया में अगर अद्वैत मान लोगे, माता माता है, पिता पिता है, भाई भाई है, गुरु गुरु है, आचार्य आचार्य है, इसका भेद तो संवर्तन में रहेगा। इनमें सब भगवान का रूप देखो, ब्रह्म का रूप देखो, पर व्यवहार में सबके साथ अलग अलग ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो सब में समवर्तन करते हुए, नारायण नारायण, समदर्शन करते हुए, और समाज में समाज के अनुसार चलना भी समदर्शन है। मां को मां नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? बेटी को बेटी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? पत्नी को पत्नी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? पिता को पिता नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? पुत्र को पुत्र नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? गुरु को गुरु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? बताओ। इनमें समदर्शन तो नहीं हो, समदर्शन तो हो सकता है, संवर्तन नहीं हो सकता। मानव मात्र का कल्याण हो, ये तो हो सकता है, लेकिन मानव मात्र एक साथ चले फिरे, उठे बैठे, खाए पिए रहे,
हर जीव साथ में संभव नहीं, इसलिए समदर्शन आवश्यक है। समदर्शन का तात्पर्य है हाथी को भी भोजन मिलना चाहिए, हाथी का सा। चींटी को भी भोजन मिलना चाहिए, चींटी का सा। अरे स्वर्ण को भी भोजन मिलना चाहिए, स्वर्ण का सा। नारायण, हम हाथी को अपने साथ बैठा करके नहीं खा सकते, ना उसको खिला सकते, क्योंकि उतना हम खा नहीं सकते। चींटी को भी अपने साथ बैठा करके नहीं खिला सकते, क्योंकि उसका तो एक कण मात्र पेड़ बन जाएगा। हमको कम से कम पाव भर चाहिए। इसलिए संवर्तन नहीं हो सकता, समदर्शन होना चाहिए। भोजन सबको मिलना चाहिए, आसन सबको मिलना चाहिए, सब भगवान के स्वरूप में ये मानना चाहिए, और सबके साथ जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। हमारे रामानंदाचार्य ने आपको बहुत शिक्षा दी, उसको आप लोग अपने जीवन में लाएं। मैं तो बूढ़ा अभी वह क्या करूंगा। नारायण, इसलिए आप लोग विचार पूर्वक संतों के विचारों को लेकर के उस पर मनन करें और उसके अनुसार अपना परमार्थ व्यवहार दोनों बनाने का प्रयास करें। उसमें समदर्शन भी ले आए, और संवर्तन तो हो नहीं सकता है, इसलिए जैसा जिसके साथ व्यवहार हो सकता है वैसा सबके साथ व्यवहार भी करना चाहिए। नादिकम प्रवीण, हम आप सबके प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। 3-4 संत महापुरुषों के प्रवचन यहाँ पर होंगे, और हमारे जो दानदाता लोग हैं उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रात्रि 8 बजे रखा गया है। तो आप लोग उसमें ठीक 8 बजे फिर आमंत्रित है इसी पंडाल में। तब तक के लिए आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।